आजकल घर बड़े हो रहे हैं, लेकिन परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक छत के नीचे 4 पीढ़ियां रहती थी। आज शादी के कुछ ही महीनों बाद सुनाई देता है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में स्पेस चाहिए या रिश्तों को समझ और संतुलन की कमी है? और दूसरी तरफ, क्या हर माता पिता सही होते हैं? क्या नई पीढ़ी की आजादी, प्राइवेसी और अलग सोच को समझना जरूरी नहीं? आज का वीडियो किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं है। ना बहू गलत, ना बेटा गलत, ना माता पिता हमेशा सही। आज हम बात करेंगे परिवार को टूटने से कैसे बचाया जाए, कैसे बने संतुलन, और क्यों संयुक्त परिवार आज भी सबसे बड़ी ताकत है। आज की पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है, अपना समय, अपना निर्णय, अपना तरीका, और यह गलत भी नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता धीरे धीरे अलगाव में बदल जाती है। कुछ सामान्य कारण: हर बात में हस्तक्षेप, पति पत्नी को निजी समय ना मिलना, आर्थिक निर्णयों पर नियंत्रण, तुलना और ताने, बहू को परिवार का सदस्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझना, और दूसरी तरफ नई पीढ़ी का केवल अपनी खुशी पर फोकस करना। आज सोशल मीडिया और वेब सीरीज ने भी एक सोच पैदा कर दी है, सेपरेट लिविंग इज इक्वल टू मॉडर्न लाइफ। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब इमरजेंसी आती है, जब नौकरी जाती है, जब बीमारी आती है, जब बच्चे संभालने मुश्किल होते हैं, तब वही संयुक्त परिवार सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। संयुक्त परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है। आर्थिक सुरक्षा: एक व्यक्ति की नौकरी जाने पर पूरा परिवार सहारा बन सकता है। ईएमआई, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, सबका भार अकेले नहीं उठाना पड़ता। आज की महंगाई में अकेले परिवार चलाना आसान नहीं है। इमरजेंसी में सबसे बड़ा सपोर्ट अस्पताल, एक्सीडेंट, मानसिक तनाव, इन समस्याओं में दोस्त नहीं, परिवार खड़ा रहता है। बच्चों की परवरिश: दादा दादी का प्यार बच्चों को संस्कार देता है। मोबाइल और इंटरनेट वो नहीं सिखा सकते जो घर के बुजुर्ग सिखाते हैं। मानसिक मजबूती: अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है परिवार। आज डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग कनेक्टेड तो हैं लेकिन टुगेदर नहीं है। यह वीडियो सिर्फ युवाओं को सीख देने के लिए नहीं है। अगर परिवार बचाना है तो माता पिता और गार्जियंस को भी बदलना होगा। माता पिता की सबसे बड़ी गलती: हमने इतना किया, अब बेटा हमारी बात माने। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। शादी के बाद बेटा सिर्फ बेटा नहीं रहता, वो पति भी बनता है। अगर माता पिता हर समय नियंत्रण करेंगे तो दूरी बढ़ेगी। न्यूली मैरिड कपल को स्पेस दें, उनके कमरे और समय का सम्मान करें। हर निर्णय में दखल ना दें। पति पत्नी को अपने तरीके से रिश्ता बनाने दें। हमारे समय में आजकल की बहुएं ताने बंद करें, ये शब्द रिश्ते खत्म कर देते हैं। जैसे हमारे समय में आजकल की बहुएं आर्थिक पारदर्शिता रखें, घर के खर्च साफ रखें, जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। बेटा एटीएम नहीं है और माता पिता बोझ नहीं है। बैलेंस जरूरी है। बहू को बेटी जैसा कहना नहीं, महसूस कराना भी जरूरी है।
सम्मान व्यवहार से दिखता है। अगर घर में उसका निर्णय, उसका पसंद, उसकी प्राइवेसी महत्व पाएगी तो वो खुद परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करेगी। तो नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए? अब युवाओं को भी जिम्मेदारी है। फ्रीडम का मतलब फैमिली से दूरी नहीं। आप मॉडर्न हो सकते हैं लेकिन अपने माता पिता को अकेला छोड़कर नहीं। बुजुर्गों को बोझ मत समझिए। याद रखिए, जिस उम्र में आज वो धीमे हो गए हैं उस उम्र में उन्होंने आपको चलना सिखाया था। पत्नी और माता पिता के बीच पुल बनाइए। बहुत से बेटे सबसे बड़ी गलती करते हैं, साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं। ना पत्नी को समझाते हैं ना माता पिता को। परिवार बचाना है तो संवाद जरूरी है। अलग घर अंतिम विकल्प होना चाहिए। अगर टॉक्सिक सिचुएशन नहीं है तो थोड़ा एडजस्टमेंट रिश्ते बचा सकता है, पर छोटी असहमति सेपरेशन की वजह नहीं बननी चाहिए। चलिए जानते हैं प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। अब सबसे जरूरी बात, परिवार बचाने के लिए इक्विलिब्रियम फॉर्मूला। पर्सनल स्पेस प्लस फैमिली टाइम। कपल को निजी समय फिक्स हो, फैमिली मील टाइम फिक्स हो। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन प्लान, हर सदस्य की जिम्मेदारी स्पष्ट हो, किसी पर अत्यधिक दबाव ना हो। वीकली फैमिली टाइम, सप्ताह में एक दिन खुलकर बातें करें, बिना चिल्लाए, बिना इंसल्ट किए। रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, हर जनरेशन की सोच अलग होती है, हर बात अपनी मर्जी से करवाना जरूरी नहीं। एप्रिशिएशन कल्चर, घर में सिर्फ गलतियां नहीं, अच्छे काम भी नोटिस करें। एक धन्यवाद कई रिश्ते बचा सकता है। एक दिन घर बड़ा होगा, पैसा भी होगा, लेकिन अगर माता पिता का कमरा खाली हो गया, अगर त्योहारों में घर सूना हो गया, अगर बच्चे अपने दादा दादी की कहानियों से दूर हो गए, तो शायद हम आधुनिक तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से गरीब हो जाएंगे। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, मुश्किल समय की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग भी बने, तो परिवार को बचाएं। थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार टूटना नहीं चाहिए तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, क्या आज की पीढ़ी गलत है या दोनों पीढ़ियों को बदलने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, जिंदगी की सच्चाई साझा करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।